पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध खत्म। चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि की। जून 2020 से एलएसी पर चल रहा था गतिरोध। पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटेंगे दोनों देशों की सेना। एलएसी पर बनी सहमति के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। बोले, हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं। एलएसी पर भारत चीन में पेट्रोलिंग पर बनी सहमति। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा। एलएसी पर पेट्रोलिंग पर बनी सहमति के बाद हम विश्वास बहाल करने की कर रहे हैं कोशिश। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा। टीएमसी और बीजेपी के सांसदों में झड़प। अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी में झड़प। कल्याण बनर्जी ने पानी की बोतल उछाली। चेयरमैन जगदंबिका पाल की तरफ से फेंका गया पानी। हंगामे में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल। थम नहीं रहा है विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला। एयर इंडिया की 10 और आकाशा एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स को मिली धमकी। आज इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। कॉल को वेरीफाई करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। इंडिगो के साथ साथ विस्तारा को भी 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी। विस्तारा के प्रवक्ता का बयान, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का किया जा रहा है पालन। देश में सीआरपीएफ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 2, हैदराबाद के 1 स्कूल को ईमेल के जरिए मिली धमकी। धमकी मिलने के बाद सीआरपीएफ स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक सभी स्कूलों की सुरक्षा सख्त। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम के आवास पर रेनोवेशन पर टैक्स पेयर के पैसों के दुरुपयोग का आरोप। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फूट। सपा ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट से उतारा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मांगी थी 2 में से 1 सीट। मुंबई में कई जगहों पर लोग यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लगाए पोस्टर पर लिखा उनका बयान, कटोगे तो बटोगे। लखनऊ में सीएम योगी ने सिल्क एक्सपो 2024 का किया उद्घाटन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न अवार्ड से भी किए गए वितरित। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली लिस्ट जारी की। लोहरदग्गा से रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर वेस्ट से बना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट। झारखंड चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। विपक्ष हार की ओर अग्रसर हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सीनियर नेता लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर दी बधाई। लिखा, उन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित किया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्म दिवस की बधाई। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की।